चाहे वो हाल में ही चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का चुनाव यूपी कैसे बचाएंगे? बिहार और बंगाल ने तो रिजल्ट दिखा दिया। भाजपा के बड़े नेताओं ने शपथ ली, इधर तख्ता पलट भी हो गया। अगर बात करें नीतीश कुमार हट गए और उधर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया। कैसे दौड़ रही भाई? साइकिल दौड़ रही। जो हमारे मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। क्या गड़बड़ कर दिया भाई? आकर देख लो, हर एक गड़बड़ी है। चाहे हमारा उनके गंगा एक्सप्रेस हो, जिला फरुखाबाद छोड़कर यहाँ शाहजहानपुर में आ गया है। चाहे वो इसका क्या नाम है, ढाई घाट का मेला है, उसकी भी कमेटी शाहजहानपुर में एडजस्ट कर दी गई है। हमारी हार्दिक इच्छा है खन्ना साहब से कि फरुखाबाद को ही शाहजहानपुर में विलय कर लिया जाए। क्या करने वाले हैं आप लोग? यहाँ तो बड़ा माहौल बना रहे नौजवान, कह 27 में साइकिल की आंधी आ जाएगी। 2022 में भी आंधी ला रहे थे आप लोग। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, पीडीए की सरकार, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित सबकी सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? वो सरकार जो नफरत नहीं करेगी, वो सरकार जो सबको नौकरी देगी। हमारी आदरणीय डॉक्टर रागिनी सोनकर जी वो समाज का नेतृत्व कर रही हैं, समाज की लगातार विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठा रही हैं। मुझे लगता है खटीक समाज के साथ साथ पूरा दलित समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। हम लोग 100% वोट करेंगे और निश्चित ही समाजवादी सरकार बनेगी 27 में, ये मेरा वादा है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमन खटीक है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं बैठकों का दौर है तमाम पार्टियों में, चाहे वो सत्ता दल की पार्टी की बैठक हो, चाहे वो विपक्ष की बैठक हो। लगातार यही बातें चल रही कि 2027 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पर सरकार कैसे बनाई जाए। ग्राउंड स्तर पर माहौल काफ़ी टाइट है, पार्टी कार्यालयों में लगातार आना जाना लगा हुआ है। बात करेंगे कि चल क्या रहा है, क्या सुखपुकाहट है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। नाम क्या हुआ? मेरा नाम नागेंद्र यादव है। कौन जिले से हैं? मेरा जिला फरुखाबाद है। क्या चल रहा फरुखाबाद में? फरुखाबाद में ज़बरदस्त साइकिल ही चल रही। मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं लोग? देखा जाए तो यूपी या क्या पूरे देश में ही मुद्दे हैं। चाहे बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं? किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है, उसके बाद नौजवानों का मुद्दा सबसे बड़ा, जवानों का मुद्दा सबसे बड़ा, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा। आप देखे जाए घरेलू गैस मिल नहीं पा रही, घर में लोग भुखमरी से मर रहे, किसानों को राशन सही से नहीं मिल पा रहा। अगर राशन मिल भी रहा तो लोग कोठेदार वो कटौती कर रहे हैं। कहाँ तक देखा जाए, सरकार से इतना निर्वस हो चुकी है जनता, 27 में बदलाव चाह रही है। 2022 में बदलाव की आंधी चली थी, लेकिन 10 मार्च को आपके सपा सुप्रीमो ने शपथ नहीं ली थी। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की वो शातिर नकाबपोशी करती है और उस नकाब से छलबल का काम करती है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो हाल में ही चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का चुनाव यूपी हो। कैसे बचाएंगे? बिहार और बंगाल ने तो रिजल्ट दिखा दिया। भाजपा के बड़े नेताओं ने शपथ ली, इधर तख्ता पलट भी हो गया। अगर बात करें नीतीश कुमार हट गए और उधर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ सियासत जन्म लेती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के समर्थक सभी लोग सजग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो भी चलबल की राजनीति है उसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और यहाँ का पीडीए, अब पीडीए की मैं बात करूँ उसमें दलित, क्योंकि मैं खटीक जाति का व्यक्ति हूँ और फरुखाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में खटीक समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में खटीक समाज ने पुरजोर से समाजवादी पार्टी को वोट किया और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी से जो भी हमारे खटीक समाज के जो विधायक हैं उन्होंने लगातार अपने समाज का अहद किया है। समाज के बारे में जब भी वो बात करते हैं उन्हें दबाया जाता है। हमारी इस समय हमारी जो विधायक हैं, हमारा शेरमौर हैं, हमारी आदरणीय डॉक्टर रागिनी सोनकर जी वो समाज का नेतृत्व कर रही हैं, समाज की लगातार विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठा रही हैं। मुझे लगता है खटीक समाज के साथ साथ पूरा दलित समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। हम लोग 100% वोट करेंगे और निश्चित ही समाजवादी सरकार बनेगी 27 में, ये मेरा वादा है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमन खटीक है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का। जी चाचा, आपका नाम क्या हुआ? जगदीश सिंह। कौन जिले से आए हैं? हम लोग कैमूर से हैं। किसान हैं आप? जी सर। क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार, क्या करने वाले हैं? 2027 में विधानसभा चुनाव है। अरे अब जब हमारे का राजावे नहीं खे, कुल चोरिये से काम होता है, हम लोग क्या करेंगे?
इधर दिए वोट किसको और चला गया किसके ऊपर। तो ईमानदारी रह गई है सर, ईमानदारी तो नहीं रह गई है। काहे नहीं रह गई है? कैसे बताइए कि कहीं इनका नाम और निशान नहीं था। हाँ, हम लोग के तरफ लालटेन था, लालटेन खत्म हो गया, बुझ गया। अभी निकल गए आपके ये क्या कहते हैं, हाँ, नीतीश कुमार 10,000 रुपया जो दिए थे वो खरीदे है ना। तो अब की क्या माहौल बनने वाला है तो यूपी में? माहौल हैं यूपी में क्या माहौल बनेगा? तो यूपी वाले समझे, हम तो बिहार के हैं। बिहार से आए हैं, आप कहाँ से हैं? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्या चल रहा है आपके जिले में? हमारे ज़िले में क्या इस बार तो साइकिल ही दौड़ रही है। साइकिल कैसे दौड़ रही भाई? साइकिल दौड़ रही, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। क्या गड़बड़ कर दिया भाई? आकर देख लो, हर एक गड़बड़ी है। चाहे हमारा उनके गंगा एक्सप्रेस हो, जिला फरुखाबाद छोड़कर यहाँ शाहजहानपुर में आ गया है। चाहे वो उसका क्या नाम है, डाईघाट का मेला है, उसकी भी कमेटी शाहजहानपुर में एडजस्ट कर दी गई है। हमारी हार्दिक इच्छा है खन्ना साहब से कि फरुखाबाद को ही शाहजहानपुर में विलय कर लिया जाए। सारी समस्याओं का यही एक समाधान है। बड़ा नाराज हैं। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल्ला। वोटर हो गए हो? नहीं अभी नहीं, 27 में हो जाएंगे। 27 में हो जाओगे, मतलब पहला वोट डालो? वोट अखिलेश जी को। काहे भाई? भारतीय जनता पार्टी के इस कदर जो युवाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो झेला नहीं जा रहा है। ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षक बेहतर संस्थान मिल रहा है। दूसरी ओर जो शिक्षक अब मेडिकल कॉलेज के अंदर गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास बच्चा पढ़ नहीं सकता प्राइवेटली, और गवर्नमेंट में लगना मुश्किल है इसकी भारतीय जनता पार्टी सरकार में। ये देखिए, तो लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन का टिकट दिखा रहे, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दो। क्यों दिखा रहे हैं? ये दिखा इसलिए रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने मेट्रो शुरू की थी तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी। और लेकिन नाम जिसने फीता काटा उसका बहुत होता है। फीता किसी ने नहीं काटा, नाम अखिलेश जी का ही चल रहा है बस। हाँ, और उत्तर प्रदेश में इस बार जनता इतनी आगाई हुई है, बदलाव के मूड में है पूरे। इतनी ज़्यादा बदलाव पूरे मूड में है कि 27 में इस कदर भारतीय जनता पार्टी को दोगे कि ये नज़र नहीं आएंगे। नाम क्या हुआ आपका? दारा सिंह यादव, कौन जिले से हैं भाई? लखनऊ। लखनऊ से हैं। क्या करने वाले हैं आप लोग? यहाँ तो बड़ा माहौल बना रहे नौजवान, कह रहे 27 में साइकिल की आंधी आ जाएगी। 2022 में भी आंधी ला रहे थे आप लोग। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, पीडीए की सरकार। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित सबकी सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? वो सरकार जो नफरत नहीं करेगी, वो सरकार जो सबको नौकरी देगी, वो सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा देगी, महिलाओं का सम्मान करेगी, बहन बेटियों का अपमान नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए किस तरह से बहन बेटियों को बदनाम किया जा रहा है, चोरी पकड़ी जा रही है। अपनी चोरी को छुपाने के जी मन से कह भी तो रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई करिए इस पर, मन से खुल के बोले हैं। जो खुद पोस्ट कराता हो, जो खुद लिख के देता हो, वो क्या कार्रवाई करवाएगा? ये तो वो हो रहा है कि हम अंधे हैं, हमको छड़ी पकड़ा दी गई और बोले चलो। अरे हमारी आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए ना। जो नरेंद्र मोदी, योगी खुद लिखवा रहे हैं। आईटी सेल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है ना। तो किस पे कार्रवाई करेंगे? किस पे कार्रवाई करोगे भाई? आप बताइए, हमें बताइए ना, किस पे कार्रवाई करेंगे? जिसका आईटी सेल है उसका मालिक नरेंद्र मोदी है, उसका मालिक अमित शाह है, उसका मालिक योगी आदित्यनाथ है। तो किस पे कार्रवाई करेंगे? अपने ऊपर कर सकते हैं। जो अपने केस वापस ले सकता है वो कैसे अपने ऊपर कार्रवाई करवा सकता है? हम कह रहे हैं अगर इतने ही नैतिक है, इस्तीफा दे दे। बहन बेटियों का मान करोगे तुम? शर्म नहीं आती है आपको? ये बड़े सवाल हैं। कौन जिले से हैं आप? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। क्या चल रहा है इस बार? बढ़िया साइकिल 24 में हम लोगों ने साइकिल दौड़ाई थी जबरदस्ती। हम लोग 4675 वोटों से जीते थे। अब हम लोगों को 6 बजे तक बहलाया फुसलाया गया, बोले आप जीत रहे हो। उसके बाद हम लोगों को ऐसा किया गया, बाहर बैरिकेडिंग पे खड़ा। 27 में चुनाव है, बड़े मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये बेरोजगारी, पीडीए परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है ना। पीडीए परिवार में ये मेरे ठाकुर साहब हैं, ये भी आ रहे हैं पीडीए परिवार में। ठाकुर साहब हैं आप? हाँ जी जी जी। सही वाले? और
बताओ सही वाले ठाकुर भी गलत रह करेंगे क्या? ठाकुर साहब काहे के लिए आ रहे हैं सपा में? क्यों सपा में बहुत से ठाकुर हैं हमारे। वंचित आ रहा है। कुछ दिन पहले हमारे राजे भैया भी सपा ही में थे, अब देखो साइलेंट हैं। साइलेंट नहीं रहेंगे तो वो भी पैर दिए जाएंगे। राजपूत साइकिल में आ रहे हैं, हाँ राजपूत साइकिल समाजवादी पार्टी में आ रहे समाजवादी हैं। पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? असली क्यों आ रहे हैं? मजबूरी है हम लोगों की। क्या मजबूरी हो गई? सांसद कोई काम कर नहीं रहे हैं, युवाओं का साथ दे नहीं रहे हैं। कोई एक विकास का मुद्दा आ भी रहा फरकाबाद में, वो भी शाहजहानपुर चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आलू की समस्याएं। हमारे सांसद जी अभी आलू हमारे जिले में एशिया में सबसे ज़्यादा होता है, सांसद जी कहते हैं उसका रकबा कम करो। तो ये बहुत से मुद्दे हैं छोटे मोटे। मतलब इस बार राजपूत क्रांति लाने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए तमाम सवाल खड़े भी हो रहे हैं, तमाम अलग अलग समाज के भी लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। 2027 में विधानसभा चुनाव है, बड़े मुद्दे हैं। ज़मीनी स्तर पर क्या है, फर्रुखाबाद के लोग थे, लखनऊ के लोग थे, लखनऊ में क्या चल रहा, फर्रुखाबाद में क्या चल रहा, इस पर चर्चा हो रही थी। जो बड़े मुद्दे होने वाले हैं, जिन पर वोट पड़ने वाले हैं, उस पर लोगों ने अपनी राय रखी है। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।